Hello everyone, welcome to my channel Quant Key Checklist number 27. Question number 1. The length of train A is x meters if the same train crosses a 205 meters long bridge in 12 seconds and also the train crosses a bike moving in the opposite direction of the train with a speed of 72 kilometers per hour in 5.5 seconds. Find the difference between the length of train and length of bridge. तो सबसे पहले x मीटर्स की ट्रेन है प्लस 215 मीटर्स का ब्रिज है, उसको क्रॉस करेंगे तो ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं y, वो 12 सेकेंड्स में कवर कर लेगी। देन एक ट्रेन है वो ट्रेन को बाइक कवर कर रही है तो x डिस्टेंस जितना ही कवर होगा जो कि ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। बाइक की स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 करेंगे तो ये 4 टाइम्स, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड बाइक की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड जो कि y है इक्वल्स टू 5.5। अब क्योंकि इसमें x इक्वल है तो x को इक्वल रख लेते हैं, x इक्वल्स टू 5.5110 हो जाएगा प्लस 5.5y। अब x की वैल्यू आ गई तो इस फर्स्ट वाले में पुट कर ले तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 110 प्लस 5.5y प्लस 215 इक्वल्स टू 12y, क्योंकि y ऊपर चला गया। अब ये इधर चला जाएगा तो बचेगा कितना 0.5, 6 हो गया, 6.5y इक्वल्स टू 5, 2 और 3, तो ये पॉइंट हट गया, 10 लग गया नीचे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 65 13 की टेबल में आता है तो 26 आ जाएगा 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 5 से 50 इक्वल्स टू y की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 50। देन दे रहेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज की लेंथ हमें पता है, अपन को x की वैल्यू पता करनी है तो इसमें वैल्यू पुट कर लें 50 से, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 50 0 5 25 26 27 275 प्लस 110, तो ये आ जाएगी 385 ट्रेन की लेंथ है प्लस ब्रिज की लेंथ ये है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे 0 7 और 1 170 इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 9:7 रेशियो। तो मिक्सचर है 9:7 रेशियो, इफ 40% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 40% मिक्सचर निकाल लिया तो 9:7 ही रेशियो रहेगा। एंड रिप्लेस्ड विद द वाटर, तो जो भी होगा वो वाटर में ऐड किया गया 40%। देन द कंटेनर कंटेन 53 लीटर्स ऑफ वाटर, तो 53 लीटर्स वाटर रह गया। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। तो अब 53 रह गया, तो अब हम इसको ऐसे मान सकते हैं, तो हम शुरू में इसको 100 मानते, तो 100 से ये कटता नहीं क्योंकि ये टोटल आ रहा है 16 मान लेंगे तो आगे इसका 40% निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो 80 मान लेते हैं इसको। 80 मान लिया, 80 मानेंगे तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे 5 जा, तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 35। देन इसने बोल रखा 40% निकालना है, तो 80 का 40% कितना होता है 32 को निकालना है डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 2, तो ये हो गया 18 यहाँ से निकाला और 14 यहाँ से निकाला। देन 40% ऐड कर दिया तो टोटल 32 को पूरे को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 5 6 7 67 माइनस 14, तो ये आ गया 5 और 3, और यहाँ पे कितना आ गया 5 6 7 और 27। अब इसने बोल रखा है कि फाइनल कंटेनर के अंदर 53 वाटर है, तो 53 वाटर है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, फाइनल पूछेगा तो इसका सम और इनिशियल पूछेगा तो इसका सम। Question number 3, a boat covers 69 kilometers of downstream distance and 56 kilometers distance upstream in 11 hours। तो 69 kilometers डाउन यानी कि v प्लस एस और 56 kilometers upstream यानी कि v माइनस S equals to 11 hours। 115 kilometers in the downstream यानी कि v plus S, 105 kilometers in the upstream v minus S in 20 hours। तो ये पहले दिख रहा है अपन को कि ये कट रहा है, तो ये आ रहा है 5 की टेबल में, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 1 जा और 5 4 जा और 23 है, तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं, 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 बाय v प्लस एस हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 63 बाय v माइनस एस हो जाएगा और 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला पूरा एकदम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 माइनस 63 बाय v माइनस एस इक्वल्स टू 11 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 6 4 5 6 7 इक्वल्स टू 7 v माइनस एस इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा v माइनस एस इक्वल्स टू 7। v माइनस एस 7 आ गया तो इसमें यहाँ पे पुट करेंगे 7, तो ये आ जाएगा
8 इधर जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 इक्वल्स टू 69/V+S होगा। तो 3 से इसको कट करेंगे, 2 ज़ा 3 ज़ा, तो V+S इक्वल्स टू 23 आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, बोट की स्पीड पूछी है, तो V की स्पीड पूछी है, तो दोनों का सम बाय 2, 30/2 यानी कि 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम P इज 15% लेस देन दैट ऑफ Q. Market price of item R is equals to the average of market price of the item P and Q. The market price of S is 20% more than the market price of R. If the difference between the market price of S and R is 740, then find the market price of P. तो सबसे पहले हम करेंगे P की मार्केट प्राइस को मान लेते हैं। P की मार्केट प्राइस 15% लेस देन Q है, तो Q की मान लेते हैं 100, तो 15% लेस हो जाएगी इसकी 85 मार्केट प्राइस। देन R इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ P एंड Q, तो R इनका एवरेज हो जाएगा 185/2, ठीक है। तो 185/2 कितना हो जाएगा, 9 ज़ा 2 ज़ा और 0.5। देन दे रखा है द मार्केट प्राइस ऑफ एस इज 20% मोर देन आर, तो एस की 20% मोर यानी कि 1/5 मोर है, यानी कि 5 1 ज़ा 48 ज़ा 0.5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 0 0 1 9 10 11 1 1 1 इसकी मार्केट प्राइस हो गई। आगे दे रखा डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ एस एंड आर, एस और आर का जो डिफरेंस है वो 740 है, तो 740 इनका डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस तो आया था 18.5 इनका डिफरेंस था जो कि ऐड किया अपन ने। तो पूछा क्या है इसने, पी का पूछा है यानी कि 85 की वैल्यू पूछी है, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा। 18 5 1 ज़ा 3 ज़ा एंड 35 7 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, या फिर इसको ना कट करें डायरेक्ट इसको कट करें तो 5 1 ज़ा 35 7 ज़ा, 37 से ये 2 टाइम्स कट रहा है तो 200 0 0 3400 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आलोक इज 14.28% मोर एफिशिएंट देन भास्कर. Bhaskar takes 9 days more time to complete the work alone than the time taken by Alok alone to complete the same work. If they both started doing the work together, then in how many days the work will be completed? तो सबसे पहले एफिशिएंसी दे रखी है, तो आलोक और भास्कर की बात करें, आलोक जो है वो 1/7 मोर है, अगर 7 इसकी एफिशिएंसी है तो 8 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का अपोजिट टाइम हो जाता है तो 7 टाइम और 8 टाइम लग रहा है, बट इसने आगे बोल रखा है कि भास्कर को 9 दिन ज़्यादा लगते हैं सेम वर्क को कंप्लीट करने में जो कि आलोक कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे तो इनको 1 लग रहा है, 1 लग रहा है तो ये हो गया 63 और ये 9 8 जा 50 7 8 9 जा 72 हो गया, तो 72 टाइम है और ये एफिशिएंसी है, तो हम निकाल सकते हैं इसको। तो इसको आगे इसने पूछा गया दे बोथ स्टार्टेड डूइंग द सेम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो या तो इसको मान लो टोटल वर्क, ये हो गया टाइम इनटू एफिशिएंसी, या फिर इसको मान लो टाइम इनटू एफिशिएंसी सेम ही आएगा, तो 63 × 8 टोटल वर्क हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों सेम वर्क को करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी है ये 15, तो 15 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, 15 5 जा और ये आ जाएगा 21 टाइम्स, फिर इसको सॉल्व करेंगे 8 8 2 16/5, तो 168/5 ये आ जाएगा, 15 3 जा 0.6 33.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a container contains 65 liters of mixture of milk and water. 65 लीटर्स मिल्क और वाटर दे रखा है जो कि 6:7 की रेशियो में, 6 और 7 कितना होता है 13 13 5 जा तो 30 और 35। देन इफ द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से कुछ एक्स निकाल दिया गया ऑफ द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद द 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो 10 लीटर्स इधर मिल्क ऐड किया गया है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर इज 4:3 इनका रेशियो हो जाता है। तो बताओ कि क्या होगा, तो ये 6 और 7 ही था, इसको 6 और 7 ही रहने देंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ क्वांटिटीज इसमें से निकाली तो दोनों में से बराबर निकली होगी, इनके रेशियो के हिसाब से निकली होगी। अब ये 7 है और ये 3 है तो इसको 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 21 और 6 3 18, तो यहाँ पे कितना है 10, तो यानी कि ये जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है ये दे रखी है 8 9 और 39 है, बट स्टार्टिंग में तो ये 65 थी और 39 हो गई, तो कितना निकाल दिया है 26 इसमें से निकाल दिया है, तो 26 इसने पूछा नहीं है, इसने पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर फाइनली, तो फाइनली कंटेनर में कितना है 28 लीटर्स मिल्क बचा है। क्वेश्चन नंबर 7,
A shopkeeper bought two items of 1189. If he sold one item at a loss of 20%, other item at a 25% profit, if the selling price of both the items is same, then find the difference between the cost price of both the items. तो हम देखेंगे कि जो पहला आइटम था उस पर लॉस हो रहा है, तो फर्स्ट आइटम को x मान लेते हैं, x रुपीज़ होगी कॉस्ट, तो उस पर लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस तो 80 हो गया। देन सेकेंड वाला जो है वो होगा 1189 माइनस एक्स, जिसपे कि अपन को प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो 125/100, तो 100 से 100 तो कट गया, 2 ज़ा और 5 ज़ा और 5 1 ज़ा एंड 36 ज़ा। अब ये आ गया 16x इक्वल्स टू 25 से 1189 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1189 00/4 कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 9 ज़ा 7 ज़ा 2 ज़ा और 5 ज़ा माइनस 25x, तो माइनस का 25 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 41x इक्वल्स टू 29725, तो 41 से इसको कट करेंगे तो 41 की टेबल में 6 टाइम्स 6 4 ज़ा 24, 6 7 ज़ा 28, तो 7 ज़ा कटेगा, फिर 102, फिर ये 2 ज़ा कटेगा और फिर ये 5 ज़ा कटेगा, तो 725 हो गया। x की वैल्यू 725 आ गई। पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, तो दोनों आइटम्स की कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो 725 एक की कॉस्ट है, सेकेंड वाले की इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 75 800, तो 200 300 389, तो ये आ गया 4 7 7 8 8 16 और 4 464, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ये आ जाएगा 0 1 6 4 5 6 और 261। क्वेश्चन नंबर 8. Yuvraj can complete 40% of the work in 12 days if he started doing the work alone, and after working for 12 days he left the work, and then the remaining work is completed by Dhoni alone in 15 days. Find the time taken by Dhoni to complete the whole work. तो इस क्वेश्चन में क्या होएगा, 40% वर्क करना है, तो 4/10 वर्क को करने के लिए 12 डेज लग रहे हैं, तो टोटल वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे, 30 डेज लग जाएंगे। युवराज को 30 डेज लग जाएंगे, तो टोटल वर्क ही हम 30 मान लेंगे, तो युवराज की एफिशिएंसी 1 मान लेंगे। आगे दे रखा है, इफ ही स्टार्टेड डूइंग द वर्क अलोन एंड आफ्टर 12 डेज ही लेफ्ट द वर्क, तो 12 दिनों तक एक ही एफिशिएंसी से इसने काम किया होगा, 12 काम कर लिया, तो बचा कितना, 18 वर्क बच गया। अब इस 18 वर्क को कंप्लीट करेगा धोनी विथ 15 डेज के अंदर, तो 15 डेज के अंदर करेगा तो डिवाइडेड बाय 15, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 ज़ा और 5 ज़ा, तो 1.2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। टाइम टेकन बाय धोनी टू कंप्लीट होल वर्क, तो 30 वर्क को 1.2 की एफिशिएंसी से करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 ज़ा और 100, तो 25 डेज इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9. टैप ए कैन फिल अ कंटेनर इन 25 आवर्स, ए 25 आवर्स में भर रहा है, B can empty it in 15 hours. If the container is initially filled with 40% of the capacity, then both the taps are opened and the container is emptied in X hours. Find the value of X. तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी 75, 3 इसकी एफिशिएंसी और माइनस की 5 एफिशिएंसी इसकी, तो माइनस की 2 एफिशिएंसी से निकाला जा रहा है, तो 75 टोटल कंटेनर था, उसका 40% जो था वो इसकी कैपेसिटी थी, तो 40 × 100 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि निकालने की कैपेसिटी। अभी कैसे हुआ, 75 इसकी इनिशियल कैपेसिटी थी, 40% ऑफ द इनिशियल कैपेसिटी फिल्ड हुई है, तो ये 40% के इक्वल है, तो अपन 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसको एम्प्टी करने में x आवर्स लगते हैं, तो x की वैल्यू बतानी है अपन को, तो 2 एम्प्टी करते हैं, -2 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, और यह इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 750/48। जो भी आंसर आएगा इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 10. द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ आकाश एंड चंदन, आकाश और चंदन का रेशियो x + 3 ईयर्स बाद में एगो, यानी कि A और C जो है उनका वापस करते हैं एक बार, A और C x + 3 ईयर्स पहले इनका रेशियो 5:6 था, एंड एज ऑफ आकाश एंड चंदन 21 + -x ईयर्स हैंस 11:12 है। डिफरेंस बताना है इनका,
तो ये इनका डिफरेंस आज की डेट में 1 है, इनका डिफरेंस 1 है। फिर इन्होंने दे रखा है कितना इंक्रीज़ हुआ 6 का इंक्रीज़ हुआ है, बट यहाँ पे एक्चुअल में कितना इंक्रीज़ हुआ है x+3 + 21 - x का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ है 24 का इंक्रीज़ हुआ है 6 के ऊपर। तो एक की वैल्यू 4 हो गई, 4 हो गई तो ये 44, और ये क्या कहते हैं ए की वैल्यू 4 है तो इनका डिफरेंस कितना है 1 है, ए की वैल्यू 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंटेनर ए contains a mixture of milk and water in 3:5, B milk or water 7:5. If the equal quantities of mixture are taken out from both the containers and poured in the container C, ratio of milk और water कितना होगा? तो 3:5 और 7:5, टोटल कितना है 8, यहाँ पे कितना है 12, तो इसको सेम करेंगे 12 और 8 और सेम क्वांटिटीज़ में मिक्स करना है, तो ये रेशो हो गया, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 और 2, तो 2 टाइम्स 14 और 10, तो आ जाए 9 10 11 12 13 23 और 25, ये इनका रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a sum of 7500 was invested in the scheme A at a rate of 16%. Compound interest becomes 10092 in X years. If a sum of 3500 rupees was invested in another scheme B that offers simple interest at the same rate of interest for 2x years, what will be the interest obtained from the scheme? 7500 का इंटरेस्ट मिल रहा है 10092 के ऊपर, तो 100 पे कितना, तो रेट पता चल जाएगी हमें। तो यहाँ पे ये दे रखा अमाउंट कितना है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2592 का इंटरेस्ट आ रहा है 7500 पे, तो 100 पे कितना आएगा, ये रेट आ जाएगी, तो कितनी आ रही है 75 से इसको हम डिवाइड करेंगे 1 ज़ा 5 ज़ा और ये आ जाएगा 5 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा 0.4 और फिर 15 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 45 6 68 60 4 टाइम्स, तो ये 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 64.6 समथिंग ये आ रहा है 2 ईयर्स के लिए, 16 + 16 + 256, तो ये आ रहा है 32 + 2.5, तो ये आ रहा है 34.5, तो ये 34.5 यही आ रहा है, यानी कि 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है, 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। 3500 वॉज इन्वेस्टेड इन द अनदर स्कीम, तो 3500 इन्वेस्ट किया गया है फॉर सेम इंटरेस्ट 16% फॉर 2 × 2 4 ईयर्स के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 कट गया, 35 × 4 करेंगे 70 70 140 हो गया, 140 × 16, तो ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 140, 6 4 = 24, 6 7 8, तो ये आ जाएगा 2240। क्वेश्चन नंबर 13, सूरज, तरुण एंड उदय एंटर्ड इनटू बिजनेस विद रेशियो ऑफ 9:10:15. सूरज, तरुण एंड उदय। आफ्टर 8 months तरुण इन्वेस्टेड 500 मोर, 8 months के बाद में तरुण ने 10x + 500 इन्वेस्ट किया है। उदय ने विड्रॉ कर लिया है 15x - 500 एंड आफ्टर 1 ईयर यानी कि इसने 12 months के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 4 और इसने 4 और ये x और x है। फिर इसने दे रखा है प्रॉफिट का रेशो जो है वो ये हो जाता है 27, 31 और 44। तो इसको सॉल्व कर लो, 0 ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। इनका पहले रेशो निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 27x, यहाँ पे आ जाएगा 20x + 10x + 500, तो इसे हम निकाल सकते हैं 27x / 30x + 500 = 27/31। 27 से 21 कट गया, 31x = 30x + 500, तो ये आ गया x = 500। x = 500 है तो इसने दे देगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ उदय, तो 500 × 15, तो ये आ जाएगा 7500। क्वेश्चन नंबर 14, in an examination 55% of the students passed in Hindi, 75% of the students passed in science, but 15% of the students failed in both of these examinations. 5400 students passed in both the examinations, then find the total number of students who appeared in the examination. तो हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे, टोटल ये हो गया, ये हो गए
ये हो गया हिंदी और ये हो गया साइंस। अब इसने बोल रखा है कि 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन, तो टोटल जो पास हुए होंगे वो कितने होंगे, 85% पास हुए होंगे टोटल। अब इसने बोल रखा है 55% हिंदी के अंदर है, 75% साइंस के अंदर है। तो टोटल 55% 75% इस पूरे ब्लॉक के अंदर है, तो 10% इधर होंगे, 55% ये पूरे ब्लॉक के अंदर है, तो बचे हुए 45% यहाँ होंगे। और इधर इस पूरे में 45, इसमें 75 है, 45 है, तो ये कितने हो गए, 30% हो गए, सारे पता चल गए। इसने बोला 5400 दोनों में पास हुए, तो 45 की वैल्यू जो है वो 5400 के इक्वल है। पूछी क्या है, पूछिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, तो 9 5 जा 9 6 जा फिर 5 1 2 0 0 0, 12,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ P इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन Q, P जो है वो 20% मोर, ये 5 है तो ये 6 एफिशिएंसी हो गई। R इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन P, P की एफिशिएंसी अगर 4 है तो ये 5 हो जाएगी, तो P की एफिशिएंसी सेम करनी पड़ेगी, इनटू ये 2 है ये 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12, इसकी आ जाएगी 10 और इसकी आ जाएगी, इसकी 15 12 और 10, ये एफिशिएंसीज आ गई, इनको हटा दो। अब एफिशिएंसीज का पता चल गया, आगे दे देगा फाइंड हाउ मनी डेज P और Q टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो इसने आगे ये भी बोल रखा था R कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 22 डेज, तो 22 डेज में 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। इस टोटल वर्क को P और Q करेंगे तो P और Q की एफिशिएंसी 22 है, तो 15 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर P इज़ 2:3, तो P के अंदर 2:3 मिल्क और वाटर दे रखा है, Q के अंदर 3:2 दे रखा है मिल्क और वाटर। व्हेन बोथ द कंटेनर्स मिक्सचर्स आर मिक्सड देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ मिल्क और वाटर इन 4:3, तो रिजल्टिंग में 4:3 मिल्क और वाटर है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ P एंड Q, तो इसको लिख सकते हैं 2/5, इसको लिख सकते हैं 3/5 और इसको लिख सकते हैं 4/7। तो सेम करने के लिए इंटू 7 और इंटू 5 करेंगे तो बेस सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 21 और 4 5 है 20, तो ये आ गया यहाँ पे 6 और ये आ गया 1, तो 1:6 इसका रेशो है P और Q का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 17, 5 years ago प्रणय इज़ 3 years लेस देन रजनीश, रजनीश अगर x था तो 3 years लेस, ये था 5 years ago। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ रजनीश प्रणय एंड संजय, तीनों की एवरेज एज, तो ये आ गया 9 7 3 21, तो ये आ जाएगा 111, आज की डेट में इनकी एज है। संजय इज़ 12 years ओल्डर देन प्रणय, तो ये इस टाइम पे भी प्रणय से 12 years ओल्डर होगा, तो प्लस 12 कर लेते हैं, तो प्लस 12 करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ संजय बतानी है, तो निकाल लेंगे हम। अगर इनका 5 साल पहले यानी कि 15 माइनस करें इनमें से, तो 4 और माइनस करेंगे तो 96 इनकी एज है, तो 3x + 6 = 96, तो 3x = 90, x = 30, x = 30 तो 39 तब था, 5 साल और ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा 4 और 4 44 ईयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गोवा, दिल्ली और गोवा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर्स का है। रंजन स्टार्टेड ड्राइविंग अ कार फ्रॉम दिल्ली टू गोवा 1 PM, रंजन स्टार्ट करता है दिल्ली से 75 किलोमीटर्स की स्पीड में, 1 बजे स्टार्ट करेगा। अरुण स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, गोवा से दिल्ली जाता है 65 किलोमीटर्स पर आवर पे, कब वो मिलेंगे, तो 700 का डिस्टेंस है, दोनों के स्पीड्स का ऐड हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो 7 7 14 140, 0 से 0 ये 5, तो 5 घंटे में मिल जाएंगे, तो 1 बजे स्टार्ट हुए 5 घंटे मिलेंगे तो 6 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी इन अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस इज 63, तो धोनी का जो एवरेज है वो 63 है। He scored 0 runs in the next 2 matches he played and then his average score dropped by 14. Find how many matches played by him. इसमें x टोटल मैचेस खेले होंगे 63, इसके अंदर स्कोर बने एवरेज स्कोर, तो इसने 2 मैचेस और खेले x + 2, तो उसके जो रन्स हुए होंगे इतने हुए होंगे और इसका एवरेज जो है वो 14 से ड्रॉप हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9x + 18 = 2, तो माइनस का 18
नहीं ऐसे नहीं होगा, ये पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को इसको। तो ये आ जाएगा 60, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 2, तो 63 इंटू 2 कितना होता है 126/14, तो ये आ जाएगा 14, या फिर 63 डायरेक्टली 63 इंटू 2/14, तो ये आ जाएगा 7, 7 से ये आ जाएगा 9, तो 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5, 6 और 7। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट respectively, the total surface area of the cuboid is 1926. Find the breadth of the cuboid. तो breadth of the cuboid निकालनी है, तो 2 LB हो गया 30 प्लस BH 42 प्लस LH 35, तो ये कितना हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 105, 107 x और 2 और 1926, तो 2 से इसको कट करेंगे, 18 9 जा और 12 6 जा और 3 जा, फिर ये 107 से इसको कट करेंगे तो 7 की टेबल में 3 कब आता है, तो 9 टाइम्स आता है, 963 और 9, तो 9 टाइम्स आता है, तो ये 9 टाइम्स हो गया। 9 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी में एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू एक्स, तो 3 एक्स की वैल्यू है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो ये ब्रेड्थ आ जाएगी।